काव्य में दो प्रकार से सुनने की विधा बनाई गई है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो जो अपने हिसाब से आनंद लेता है, कुछ श्रव्य काव्य का ले रहे हैं, कुछ दृश्य काव्य का ले रहे हैं। पर चार पंक्तियां मैं भी घर से हौसले के साथ लेके निकलती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशान। मुझे मालूम था मेरे प्राण यही छूटेंगे। मैं इतनी देर से गलत चैनल लगा रही थी, ये चैनल की आवश्यकता थी। मैं कुछ मुक्तक सुनाकर, 3 मुक्तक विशेष सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। बहुत अच्छी और समृद्ध टीम है, सब तक पहुँचना है, सबको सुनना है। महिलाएं यहाँ बैठी हैं। आज प्रधान जी से मैं मिली, महोदया से मैं मिली, बहुत कम उम्र में वे राजनीति में हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब कोई स्त्री किसी पद पर होती है तो मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अभी बेटियों के विषय पर आदरणीय दादा ने बहुत कुछ कहा। 4 पंक्तियां, प्रत्येक कवि अपनी बात अपने तरीके से कहता है, मैं अपने तरीके से पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। बहुत अच्छा। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। आदरणीय दुर्गेश जी बैठे हैं, दुर्गेश सिंह जी, ये निरंतर उसमें रहे। और इस कार्यक्रम के लिए सच बता रही हूँ, मैंने बताया कि मैं नहीं आना चाहती थी या ऐसा बन रहा था, लेकिन सभी का सहयोग रहा कि मैं उपस्थित हुई। उन्होंने बहुत काम किया है, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत अच्छे से किया। एक बार उनके लिए आपकी तालियां। बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले यही डाले थे। यही डाले, उसके बाद फिर आप डाले। क्रम है नहीं, बारी बारी से डाला है, आप चिंता मत करो। सबने जी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही थी। 4 पंक्तियां उससे पहले सुन लीजिएगा कि उठाकर शीश चलती हूँ सदा सम्मान से ऊपर। उठाकर शीश चलती हूँ सदा सम्मान से ऊपर, दिया भगवान ने मुझको यथा वरदान से ऊपर। अच्छा। और नदी हूँ, जानती हूँ कब कहाँ कैसे संभलना है। नदी हूँ, जानती हूँ कब कहाँ कैसे संभलना है, मैं बहती ही नहीं खतरों के निशान के ऊपर। रेखा में काव्य पाठ करूंगी। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ रही थी, विशेष सुना रही थी, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। बहुत अच्छा। वो हर एक पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियां होती है। डॉक्टर साहब एक बार इस मुक्तक को और। वाह 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 वाह। आपने आदेश दिया। वाह 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 वाह। सच मानिए, देश में 9 वर्षों से काव्य पाठ कर रही हूँ। बड़े बड़े संचालकों के साथ काव्य पाठ करने का सौभाग्य हुआ है, लेकिन जिसके संचालन की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ, वो आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी होते हैं। वे जितने आपको हंसाते उतना ही मानस मर्मज्ञ भी हैं। एक बार उनकी विद्वता के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। इस मुक्तक को एक बार बिल्कुल मैं पढ़ लेती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, अच्छा, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। मैंने 2 विषय में पीएचडी की, हिंदी लिटरेचर और ज्योतिष शास्त्र में। क्या बात। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार मुझे मिला, और आदरणीय
कलाम जी के साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने एक गैस बनाई थी, कैरो पेट्रो गैस, स्मॉल साइंटिस्ट की उपाधि मुझे मिली थी और उनके साथ मैंने 6 महीने लैब में काम किया। लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य नहीं मानती। मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो परमपिता परमात्मा, वो मुझे जब भी इस धरती पर मानव रूप में दोबारा आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। जब मैं ये कहती हूँ तो कई बार कवि कह देते हैं कि बेटों की भी बात होनी चाहिए। क्यों बेटियों की बात आवश्यक होती है? 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मंदिर का प्रांगण है और आप सभी सुधी श्रोता हैं। मंच बहुत धनाढ्य और समृद्ध है। 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि न उनकी आँख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आँख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार दोनों हाथ पर उठा करके तालियों का अभिनंदन। ये 4 पंक्तियां पूरे कवि सम्मेलन पर भारी है मेरे मित्रों। एक बार फिर से पंक्तियों को पढ़िए। अरे गजब गजब गजब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत फिर से पढ़े, फिर से पढ़े, वाह वाह। बहुत बहुत आभार। क्या काव्य पाठ है, वाह 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 वाह। सुनिएगा कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। मैंने 35 मिनट अपना काव्य पाठ किया, लेकिन मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा मुक्तक है, जो मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो आपको समर्पित करती हूँ। कहा भी गया कि मंच केवल मनोरंजन नहीं, निश्चित रूप से कविता समाधान का दूसरा नाम होती है। तो एक समाधान मैं अपनी तरफ से आपको समर्पित करके जाना चाहती हूँ। आपको भुवन मोहिनी याद रहे ना रहे, लेकिन एक विश्वास दिलाती हूँ कि आपको मेरा ये समाधान निश्चित रूप से याद रहेगा। सुनिएगा मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, आप समझ जाएंगे। आजकल बेटियों की स्थिति कहाँ कैसी हो जाती है, ऐसी स्थिति होती क्यों है और कब नहीं होगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहुत अच्छा। दूसरी पंक्ति आप तक पहुंची है, तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मानस पर अपना अंकन करेगी। मैं समर्पित करती हूँ कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार बेसवारा, बहुत बहुत आभार। बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपके स्नेह के लिए आभार। किस बात का डर, हम ये नहीं समझ पा रहे बड़ी देर से। काहे का डर? यहाँ तो विधायक जी बैठे हैं, तो काहे का डर है? वो तो पुलिया बैठे हैं। उधर न जाइए आज, इधर से कोई रास्ता निकालिएगा। एक बात तालियां डॉक्टर भुवन मोहिनी आपके बीच में। कुछ मुक्तक और हाँ पढ़ें जी, आनंद से पढ़ें। छंद सुना दे, मुक्तक सुना दे। एक आदमी ने कहा दूध पियोगे कि दही, तो उसने कहा तुम्हारे घर में 2 कटोरे नहीं है क्या, दोनों पिलाओ। दोनों दोनों विधायक जी ने कहना दोनों 2 कटोरा है। बाग के गेंदा गुलाब का नेर, कली का चिनार तुम्हारे लिए। वाह।
कि बाग के गेंदा गुलाब कनेर कली कचनार तुम्हारे लिए है, फूल उठी फुलवारी के फूल में आई बहार तुम्हारे लिए है, फूल उठी फुलवारी के फूल में आई बहार तुम्हारे लिए है, जीवन मौत है संग तेरे तन का अवतार तुम्हारे लिए है, प्यार से देखो मुझे तो लगेगा मेरा ये प्यार तालियां! तुम्हारे हाय, हाय, लिए हाय, है, हाय। प्यार से वाह, वाह, देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है। वाह। और क्या सुनाऊं? एक गीत और सुनाऊं? सुना दे, बहुत अच्छा जी। कह बहुत रहे जम थे करके श्रोता बैठे, इतना बैठते नहीं देर तक, कोई जाएगा नहीं, अब घर जाके क्या कर लेंगे, जो होना होगा हो गया होगा। बच्चे सब लोग आनंद के साथ। नहीं, इस मामले में तो मेरा विश्वास अच्छा है कि जो आपको 14 बार सुन चुके हैं तो मुझे 2-4 बार तो नहीं सुन नहीं, ही लेंगे। हम जब अभी 15 बार और आएंगे, जब हम कोरोना में नहीं मरे तो अब हम ना मर रहे 10-15-20 साल। नहीं, आपको ईश्वर शतायु करे। एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। आप शतायु रहें और ऐसे ही परेशान करते रहें, आते रहें। जी, एक गीत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत मेरा मन है सुनाने का, वाह, दोबारा आदेश दिया, लेकिन एक मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी। कि चांद ये चांदनी आखिरी तो नहीं, चांद ये चांदनी आखिरी तो नहीं, राग ये रागिनी आखिरी तो नहीं, वाह, हम मिलेंगे कहीं फिर किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे कहीं फिर किसी मोड़ पर, आज का ये मिलन आखिरी तो नहीं, आज का ये मिलन आखिरी तो नहीं। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा।